सुल्तानपुर गांव में एक बूढ़ा किसान और उसकी नवयुवती पत्नी रहा करते थे। किसान तो बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी सुंदर युवती थी। वह अपने पति से संतुष्ट न रहने के कारण बूढ़े किसान की पत्नी सदा दूसरे पुरुष की खोज में रहती थी और उन पर वह जल्द आकर्षित भी हो जाती। इस कारण वह एक क्षण भी घर में नहीं रुकती। एक दिन उसे एक बहरूपिया मिला जो ऐसी औरतों का फायदा उठाता था। एक दिन उसने उसका पीछा किया और जब देखा कि वह एकांत में पहुंच गई है तो उसके सामने जाकर बहरूपिये ने कहा, देखो, मेरी पत्नी इस दुनिया में अब नहीं रही। मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी तरफ मैं आकर्षित हो रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, मेरे साथ रहोगी? मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। युवती तो यह शब्द सुनते ही मानो उसके मन में कितने लड्डू फूट गए। वह खड़ी खड़ी सपने भी देखने लगी उस बहरूपिये के साथ रहने की। वह बोली, यदि ऐसी बात है तो मेरे बूढ़े पति के पास बहुत सा धन है, आपे के कारण हिल डुल भी नहीं सकता। मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। हमें अपना जीवन सुखमय करने के लिए रुपए की जरूरत पड़ेगी ही। तुम यही रुको, मैं अपने पति के पास से धन लेकर आती हूँ ताकि हम अपना जीवन सुखमय से बिता सके और हमारा आने वाला भविष्य भी अच्छे से बीते। बहरूपिये ने युवती की बात सुनकर मन ही मन काफी खुश हो गया। अरे वाह, जो चाहता था वही हो रहा है। अब ये मेरा कार्य जल्द सफल हो जाएगा। और युवती की मूर्खता पर मन ही मन खुश हो रहा था। उसने युवती से गहरी सांस भरते हुए कहा, ठीक है, जाओ, कल सुबह इसी जगह पर मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस प्रकार उस दिन वह बूढ़ा किसान की पत्नी अपने घर लौट आई। रात होने पर उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का सारा धन और सोना जेवर लेकर भाग गई। जगह जा पहुंची जहां पर बहरूपिये ने मिलने को कहा था। जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि बहरूपिये तो पहले से ही वही खड़ा था। उसे देखकर वो काफी खुश हो गई। दोनों वहां से चल दिए। दोनों अपने गांव से बहुत दूर निकल गए थे। गांव के रास्ते से जाकर वे जंगल के रास्ते से निकलना चाहते थे कि गांव का कोई व्यक्ति उन्हें देख न ले, वो औरत पर शक न हो और ऐसा लगे कि बूढ़ा आदमी ठग लिया गया है। जंगल का रास्ता काफी डरावना भी लग रहा था, परंतु शहर की तरफ जाने का यह छोटा भी रास्ता था। उस समय उस बहरूपी के मन में विचार आया कि इस युवती को अपने साथ ले जाकर क्या करूंगा। जो अपनी पति की ना हुई वह मेरा क्या साथ देगी। एक दिन मेरे साथ भी ऐसे धोखेबाजी करेगी। ऐसी युवती किसी की भी पत्नी नहीं बन सकती। सब बहरूपे अपने मन में सोच रहा था। यदि इसको कोई खींचते हुए मेरा पीछे आ गया तो मैं तो फंस सकता हूँ। वैसे भी इसके साथ जाना संकट ही है। इसे सारा धन हथिया कर अपना पीछा छुड़वा लेना चाहिए। यह सब सोच विचार कर बहरूपिये ने कहा, देखो, जंगल बहुत घना है और डरावना भी है। यहाँ जानवर, सांप, बिच्छू सब घूमते रहते हैं। तुम एक काम करो, यह गठरी में मुझे दे दो और मैं अपने कमर में बांध लेता हूँ। तुम आराम से मेरा हाथ पकड़ के चलो। पगली युवती बहरूपिये की मंशा बिना समझे गठरी उसे थमा दी, लेकिन अभी भी कुछ जेवर युवती ने पहने हुए थे। वह उसे भी निकालना चाहता था। उसने फिर युवती को देखा और कहा, देखो, जंगल बहुत घना है, तुम्हें इतने जेवर अपने शरीर पे नहीं डालना चाहिए। कोई चोर या डाकू आ गया और तुमसे सारा छीन कर ले गया तो? मूर्ख युवती ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। बूढ़े किसान की पत्नी ने अपनी गठरी पकड़ाई और अपना सारा जेवर उतार कर दे दी। रात काफ़ी हो जाती। चलते चलते तो बहरूपिया बोला, थोड़ी देर हम यहीं पर एक पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं, क्या कहती हो? युवती भी चलते चलते थक चुकी थी। वह गहरी सांस भरते हुए बोली, ठीक है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। एक कपड़ा बिछाकर दोनों नीचे बैठ जाते हैं। युवती थक गई थी, उसे भूख भी लगी थी। यह बहरूपिया जान गया था और वो वही मौके की तलाश में था। उसने युवती की हालत देखी और बोला, प्रिय, तुम काफी थक गई हो। मुझे लग रहा है तुम्हें भूख भी लगी है। तुम यही बैठी रहो, मैं आसपास देखता हूँ, कई फल मिल जाए तुम्हारे लिए मैं लेकर आता हूँ। तुम भूखी रहो, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अपने लिए इतनी चिंता और प्रेम देखकर युवती ने कहा, हाँ प्रिय, भूख लगी है, लेकिन इस जंगल में तुम्हें कहाँ कुछ मिलेगा। जाने दो, मैं एक दिन भूखी रह लूंगी। भोर होते ही इस जंगल से निकल जाएंगे तो शहर जाके खूब खाएंगे। तुम मेरी चिंता मत करो। बहरूपिये को अपना किया कराया खराब नहीं करना था। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हर जन्म तक साथ रहना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए कितनी महत्व रखती हो ये तुम्हें भी नहीं पता। मैं अभी गया और अभी कुछ तुम्हारे लिए खाने को लाता हूँ। तुम मेरा यही इंतजार करना। अपने लिए इतना आघात प्रेम देखकर युवती ने कहा, ठीक है, जाओ, संभल कर जाना, जल्द आना। बहरूपिये ने कहा, तुम व्यर्थ में मेरी चिंता कर रही हो। उसने माथे को चूमते हुए वहां से चला गया और वह मूर्ख युवती उसके प्रेम में खो जाती है और उस बहरूपी के बारे में सोचते सोचते उसे कब नींद लग जाती है उसे भी नहीं पता चलता। दूसरे दिन जब पक्षियों की शोर आकाश में सुनाई देती है तो वह युवती देखती है कि सुबह हो गई, लेकिन वह बहरूपिया अब तक नहीं आया।
तब वो समझ जाती है कि वो ठग ली गई है। वह औरत अपने करतूतों के कारण कहीं की नहीं रही। इस कहानी से हमें